हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं मिस्टेक्स को डिस्कस करूंगा, कौन कौन सी गलतियां करते हैं बच्चे एग्जाम के टाइम पे, खासकर पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो क्या क्या गलतियां होती हैं बच्चों से। आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए 32 सेक्शनल टेस्ट्स लिए, हमने जूनियर असिस्टेंट जे.एंड.के हाई कोर्ट के लिए 10 फुल टेस्ट्स लिए, हमने जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 OMR टेस्ट्स लिए। पूरे जे.एंड.के में सबसे ज़्यादा टेस्ट्स हमने कंडक्ट कराए, जिसमें हजारों बच्चे ज्वाइन हुए थे। अब इन बच्चों ने गलतियां क्या की, खासकर इन बच्चों में से जो टॉपर्स थे उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की हुई है, और खासकर हमने जो OMR टेस्ट लिए उनमें क्या गलतियां थी, क्योंकि आपका भी टेस्ट OMR ही कल होने जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी मिस्टेक्स है। ऐसे 5-10 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स में आपको याद रखने हैं। उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो टॉपर्स होते हैं उनका अलग क्या है आपसे। पढ़ा तो सबने है, लेकिन टॉपर्स का जो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी होता है या टॉपर्स की जो लास्ट मिनट टिप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका स्ट्रेटजी क्या होता है। जे.एंड.के में हमने अलग अलग एग्जाम्स के लिए 6000 से ज्यादा सिलेक्शंस दी हुई है, और बहुत सारे टॉपर्स रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 या जितने भी टॉपर्स से हम मिले हैं, हमने उनको मिलने के बाद जो एनालाइज किया वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि टॉपर्स अलग क्या करते हैं। पढ़ा भी उन्होंने यही होता है जो आपने पढ़ा है। उसके साथ मोटिवेशन, उसके बाद हम थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल लाइंस देंगे जिससे आप ताज़ा हो जाएंगे एग्जाम के लिए, और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो जे.एंड.के हाई कोर्ट की तरफ से आई हैं एडमिट कार्ड्स पे, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक्स। ओके, लास्ट मिनट टिप्स मैं सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक्स ही बोलने जाने वाला हूं, क्योंकि मिस्टेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में मिस्टेक्स क्या होंगी वो बताने से पहले आपको ये पता ही होगा कि आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, OMR एग्जाम है। स्टार्ट में बोला था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर बाद में नोटिफिकेशन से बोला कि नहीं भाई OMR बेस्ड एग्जाम है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि 80 क्वेश्चंस टोटल आपके पेपर में कल होंगे। 80 मिनट्स का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 1 मिनट है। काफ़ी टाइम है, ऊपर से मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं है, तो काफ़ी टाइम बचने वाला है एग्जाम में, याद रखना। उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। अब मिस्टेक्स बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 1 जो बच्चे कर रहे हैं वो ये है कि आपका टाइम सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। आपको ये पॉइंट याद रखना है। हमने जब OMR बेस्ड कंडक्ट कराया एग्जाम, उसमें हमने देखा 80 मिनट तो बहुत ज्यादा है। 40 मिनट में, 50 मिनट में आराम से बच्चे पेपर कर रहे थे। हालांकि हमने जो टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे उनमें भी 50-60 मिनट, मतलब लास्ट के 20 मिनट बच्चों को बच जाते हैं आराम से, क्योंकि इसमें नहीं है मैथ्स का पोर्शन। जो टाइम लेने वाला पोर्शन है वो इसमें नहीं है, मैथ्स रीजनिंग इसमें नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज्यादा टाइम का बचने वाला है। तो आप इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपने 40 मिनट्स में ही अपना पेपर खत्म किया और बाकी के 40 मिनट्स बस आपके जाया हो गए। आप फिर लास्ट के 40 मिनट्स का टाइम वेस्ट करेंगे और आप गलती बोलेंगे, यार मैंने जल्दबाजी में ये गलत क्यों किया, वो गलत क्यों किया। आपका और ज्यादा स्ट्रेस एग्जाम लेवल में बढ़ जाएगा, एग्जाम में बढ़ जाएगा। बहुत बार मैंने एग्जाम्स में बोला है कि जल्दी जल्दी करो जिस एग्जाम की नीड होती है। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में मैंने बोला था कि ट्रिक्स देखो, जल्दी करो, नहीं हो रहा है क्लिक तो जल्दी करो। अब यहां पे जल्दबाजी नहीं करना। इस एग्जाम का डिफरेंट अप्रोच है, ना ही मैथ है ना ही रीजनिंग है। आपके एग्जाम में कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है वो जो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो टाइम बचेगा और अच्छे से करना। नहीं जाना टू फास्ट। अगर यही बैंकिंग का एग्जाम होता तो मैं थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी आपको बताता। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से टाइम बचने वाला है। चाहे आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो, आंसर अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन आपका बराबर टाइम बचने वाला है। तो रश में नहीं रहना। जल्दबाजी से अक्सर सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो मेहरबानी करके सिली मिस्टेक्स नहीं करना। अगर 40 मिनट में ही आपने पेपर खत्म किया, लास्ट के 40 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट जो भी बचेंगे, आपको टेंशन बहुत बढ़ जाएगा। ओके, सिली मिस्टेक्स नहीं करना। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमने जो OMR टेस्ट लिया उसमें जो हमने टॉपर्स तक देखे वो भी 2 से 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं।
आप ये 2-3 क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं? आपके नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आपको सारे के सारे करने हैं। किस लिए आपने 2 से 3 क्वेश्चन छोड़े? आप ये गलती एग्जाम में नहीं करना, याद रखना इस बात को। नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में तो आप सारे के सारे अटेम्प्ट करो। 80 में से 80 आपको स्कोर करने हैं कल के पेपर में। ठीक है, जो आते हैं वो भी, जो नहीं आते हैं वो भी अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डरना नहीं है। उसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, आप लोग जब ओएमआर बेस्ड टेस्ट खासकर देते हो तो आप नहीं करते हो मार्क प्रॉपरली। जो फिर से बोलूंगा, मैंने पेपर चेक किए, जो टॉपर्स निकले, टॉपर्स की ही बात कर रहा हूं, रैंक 1 से रैंक 20-30 तक जो मैंने देखे उनमें मैंने देखा कि वो प्रॉपरली मार्क नहीं कर रहे हैं। आपके इंस्ट्रक्शंस में मैं लास्ट में दिखाऊंगा, जे&के हाईकोर्ट ने बोला हुआ है कि ऐसे मार्क नहीं करना, ऐसे मार्क नहीं करना, ऐसे मार्क नहीं करना, ऐसे बराबर आपको एनसर्कल मार्क करना है और आप लोग बराबर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आप ऐसे ही कोई भी पेन उठा के लेते हो, आपको ब्लू पेन ही, आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही लाना है। बॉल पॉइंट पेन ही इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा है। बाद में लास्ट में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाऊंगा जिससे थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होगा। चलिए, तो तीसरी गलती है आधा मार्क नहीं करना, पूरा का पूरा अच्छे से मार्क करना है। अच्छा, और एक गलती क्या हुई बच्चों से कि सिली मिस्टेक्स बहुत करते हो। अच्छा, सिली मिस्टेक्स हमने ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट्स में देखे, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट्स में बच्चा पता नहीं किचन में बैठा है, कुछ खाते खाते दे रहा है टेस्ट, पता नहीं कैसे दे रहा है, तो बड़ी सिली मिस्टेक्स हमने ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट में देखे। जो हमने 32 सेक्शनल टेस्ट लिए, 10 फुल टेस्ट ऑनलाइन लिए, ओएमआर की बात नहीं कर, ओएमआर में मैंने देखा थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू आपके सीबीटी। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करना। और सिली मिस्टेक्स कैसे होती हैं? जब आप नॉट नहीं पढ़ते, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आप तो करेक्टली मैच्ड वाले को टिक दे रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करना एग्जाम में। आप ऑप्शन ए को क्यों टिक कर रहे हैं? पेपर ही वैसे बनाया जा रहा है कि नॉट पे नजर नहीं मिलेगी और ए वाला इतना आसान देंगे, आप ए को ही टिक करेंगे। आपको ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड नॉट देखना है, फिर ABCD देखना है अच्छे से। ओके, कौन नहीं है करेक्टली मैच्ड वो देखना है, ये नॉट वाला देखना है। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन देता है एग्जामिनर और ए वाला ऑप्शन या बी वाला ऑप्शन बहुत आराम से आप टिक कर सकते हैं, ऐसा करता है, लेकिन देख लेना डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव पे क्यों नहीं जा रहा है आपकी नजर। ये सिली मिस्टेक्स मैंने देखा है उन बच्चों को जो बाद में बोलते हैं सर ये तो पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, ये तो बहुत आसान है, पता नहीं क्या हो गया। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करना। और सिली मिस्टेक्स आपके कल के एग्जाम में होंगी अगर सिट्रस आपने बहुत ले लिया। सिट्रस पे पहले बोलना चाहूंगा, सिट्रस पे भी एक बात कहना चाहूंगा, रुकिए, सिट्रस आपको नहीं लेना है, ये भी याद रखना है। तो सिली मिस्टेक्स, इसके साथ सिली मिस्टेक्स में एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर हार्ड क्वेश्चन आए तो उसको आप पहले ही गो में अटेम्प्ट ना करो। ठीक है, मैंने माना ये नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर नहीं है, फिर भी बोल रहा हूं कि फर्स्ट राउंड में हार्ड क्वेश्चंस को मत करो, लास्ट में करो। पहले क्या करो, पहले राउंड में आप इजी क्वेश्चंस को करो, सेकंड राउंड में आप मॉडरेट क्वेश्चंस को करो, थर्ड राउंड में आप जब हार्ड क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे तो आपका दिमाग सेट हो गया होगा, स्ट्रेस लेवल खत्म हो गई होगी, याद आ जाएंगी चीजें ज्यादा से ज्यादा। आपका ठहराव होगा एग्जाम में ऐसा कि आपको समझ आने लगेगा कि हाँ भाई ये आंसर हो सकता है, वो आंसर हो सकता है, और हार्ड क्वेश्चंस को आप टैकल करना सीख गए होंगे। एग्जाम का प्रेशर थोड़ा खत्म होता हुआ होगा जब आपने बहुत सारे इजी क्वेश्चंस मार्क किए। आपने 80 में से अगर 40, 50, 60 के तो लास्ट के 20 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। पहले ही गो में हार्ड क्वेश्चंस नहीं करना, बाद में पछताओगे। लास्ट में क्या 10-20 मिनट जो आप ऐसे बैठेंगे, क्योंकि वैसे भी आपका ये मैथ रीजनिंग नहीं है तो जल्दी टाइम में खत्म हो जाएगा पेपर। लास्ट में 10-20 मिनट आप पछताएंगे कि यार ये मैंने पहले मार्क क्यों किया, अब मुझे समझ आ गया इसका आंसर क्या है। तो हार्ड लेवल जिसमें आप क्लियर हो, 100% क्लियर हो, इजी लेवल क्वेश्चंस हो वो करो, जो आपके लिए मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हो वो करो, और हार्ड लेवल क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लास्ट में हो जाएंगे। आप एलिमिनेशन मेथड से करो या किसी भी तरह से करो, और हार्ड लेवल भी लास्ट में करने ही है इस एग्जाम में। क्यों करने हैं? क्योंकि ये 80 मार्क्स वाला क्यों करने हैं? क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। याद रखना, ये गलतियां नहीं करना। अच्छा, और एक गलती जो मैं सिट्रस पे अभी बात करने वाला हूं, देखो बच्चा, सिट्रस ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम में भुलाएगी चीजें, आप भूल जाओगे। देखो सिट्रस ठीक है, थोड़ा सा आपको इस टाइम लग रहा होगा नहीं हो पा रहा है रिवाइज, कम आ रहे हैं मॉक में, जो हम टेस्ट देते हैं कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। भूल जाना, ये नॉर्मल है एग्जाम से पहले, एग्जाम फीवर आपका नॉर्मल है एग्जाम से पहले, ये सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है। ये बहुत अच्छी बात है अगर ये मॉडरेट में हो रहा है, इससे पता चलता है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हो। सीरियस एस्पिरेंट की ये निशानी है, जो सीरियस नहीं होगा उसको थोड़ी एग्जाम फीवर होगा, वो भूल जाना स्टार्ट हो जाएगा, वो टेंशन थोड़ी होगा, स्ट्रेस थोड़ी होगा। ओके, तो उसको
उसको थोड़ी ये होगा रिवाइज प्रॉपरली नहीं हुआ, मॉक में कम है, उसको टेंशन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब आप सीरियस हो। और ये चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, एक लिमिट तक ये चीजें नॉर्मल है। और ये टॉपर्स को भी होता है, निकलने वाला जो कल आप में जूनियर असिस्टेंट का टॉपर होगा उसको भी ये चीजें फेस हो रही होंगी इस टाइम पे। और बहुत बार टॉपर्स को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, आपसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं, कितने टॉपर्स हर्डल्स फेस करके आगे गए हैं। बस क्या फर्क है टॉपर्स में, वो मैं आगे आपको बताऊंगा जो हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे हमारा, कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी टॉपर्स की क्या होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको सिक्स्थ पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वो क्या है, देख लीजिए यहां पे जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है एडमिट कार्ड्स की हार्ड कॉपी आप पहले से ही अरेंज कर लीजिए, बाद में रश नहीं करना, बाद में। अच्छा, एडमिट कार्ड्स की हार्ड कॉपी, ऊपर से बाल पॉइंट पेन चाहे ब्लैक हो या ब्लू हो, बाल पॉइंट पेन का भी इंतजाम रख लीजिए, ये एडवांस में अपने पास रखना। लास्ट में हरी में प्रॉब्लम होती है, रश में नहीं जाना, आराम से ठहराव से करार से एग्जाम हॉल में जाना है और अच्छी तरह जाना है। और बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे वॉच, बच्चे बोल रहे हैं कि क्या वॉच इसमें इनके इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि वॉच अलाउड नहीं है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि एनालॉग वॉच अलाउड है कि नहीं। आप अगर लेना चाहते हैं एनालॉग वॉच आप ले सकते हैं, बाद में अगर उन्होंने एलो किया तो ठीक है, ली जाइए वॉच, एनालॉग वॉच। अगर उन्होंने एलो नहीं किया फिर भी आपको क्या करना है, और जब अगर एलो भी किया, वॉच को बार बार नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि हर 10 मिनट के बाद वॉच देखते हैं, 5 मिनट बाद वॉच देखते हैं, वॉच को बार बार नहीं देखना। ठीक है, बीच में 2-3 बार 1-2 बार देख लिया, ठीक है, कहां पे पहुंचा मैं वो ठीक है, लेकिन वॉच अगर एलो नहीं किया फिर भी इन्विजिलेटर जो होता है उसको आप बोलिए टाइम, हाफ टाइम के बाद या कुछ टाइम के बाद उसको बोलिए टाइम कितना होता, ताकि आप थोड़ा सा एग्जाम अपना मैनेज कर पाओ। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्जाम हॉल पे टाइम पे पहुंचना जरूरी है। आपका गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा 1 बजे, पेपर आपका 2 से लेके 3:20 तक है, लेकिन गेट को क्लोज कर दिया जाएगा 1 बजे। बहुत बार क्या होता है कि गेट क्लोज होने के बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको छोड़ा भी जाता है, लेकिन वो बड़े टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, उनका स्टार्टिंग में ही जब डिस्टर्बेंस हो गया, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो एग्जाम पे असर पड़ रहा है। तो प्लीज आप 1 बजे से पहले कोशिश कीजिए। वैसे रिपोर्टिंग टाइम ने बहुत पहले दिया है, शायद 11 बजे, लेकिन आप 12 बजे भी पहुंच जाएंगे तो अच्छा टाइम है। लेकिन उसके बाद जब पहुंच जाएंगे तो वहां पे आसपास के लोगों से डिस्कशन मत करो, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो एमआर से कम आया, ये एमआर से ज्यादा आए, मैंने इतना पढ़ा, उसने इतना पढ़ा, ऐसे लेवल का पेपर होगा, ऐसा होगा। तो ये बातें छोड़ो, ये बातें, जितना पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब तो बस अपना बेस्ट देना है एग्जाम हॉल में। अभी बताऊंगा आपको कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी, उसमें आपका पता चल जाएगा कि क्या करना है। 8th लेवल पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्या करेंगे, आप बाकी स्टूडेंट्स से नहीं बोल, जैसे बहुत बार क्या होता है एग्जाम हॉल के अंदर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आसपास स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक दूसरे को बोलते हैं, वो आप नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट आपको नहीं बोलेगा करेक्ट, उससे बेहतर है कि आप दिमाग चलाओ और शायद आप उसको ठीक कर सको। अच्छा, और एक पॉइंट है कि सोशल मीडिया से अभी दूर रहना है, फेसबुक जो भी है दूर रहना है, डिस्कशन का डोर क्लोज करना है, डिस्कशन खत्म करना है, डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना। और आपको मैं बताना चाहता हूं, डिस्कशन हो इसको दूर रहो, रेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। और हां, रेस्ट के साथ साथ अपने रब से मांगो, उसको अपने दुख सुनाओ कि हमें ये प्रॉब्लम, ये परेशानी, और अपने दुख अपने रब से ही शेयर करने चाहिए। उससे आप हल्के भी हो जाएंगे और उससे आपको लगेगा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके, और रब भी देखता है कौन सा मेरा बंदा है जो क्या करता है, जो मुझे पुकारता है। चलिए, उसके साथ साथ आपको और एक पॉइंट बताने जा रहा हूं कि हार्ड वर्क अगर आपने किया हुआ है, हमने आपको वीडियोस दिए हैं, वो सारा देखा है, हमारे सारे नोट्स, हमारे सारे टेस्ट्स आपने देखे हैं, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। याद रखना, पक्की इसलिए बोलता हूं, ये मोर देन सफिशिएंट होता है एग्जाम के लिए। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो ये है कि हमारे जो 6000 से ज्यादा सिलेक्शंस हुए, जिसमें बहुत सारे टॉपर्स थे, और उनका थोड़ा सा जानने के बाद हमें टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी है, टॉपर्स की जो लास्ट मिनट टिप्स हैं, वो क्या। देखो, टॉपर्स को भी स्ट्रेस होता है, टॉपर्स को भी भूल जाना होता है, टॉपर्स को भी एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम का फीवर होता है, टॉपर्स को भी लगता है नहीं हुआ रिवाइज, टॉपर्स के भी कभी कभी मॉक में बहुत कम आते हैं और कभी वो टेंशन में होते हैं कि मॉक अच्छा नहीं होता, नहीं होगा शायद क्वालिफाइड, टॉपर्स को भी लगता नहीं हुआ रिवाइज अच्छे से, टॉपर्स को भी लगता, ये उनको भी दिमाग में होता है कि अगर एग्जाम की लेवल टफ हुई और अगर शायद एग्जाम मेरे जोन में नहीं आया, मतलब मैंने जो पढ़ा वो वाले क्वेश्चंस नहीं आए, तो क्या होगा। ये सब टॉपर्स को भी होता है, लेकिन
वो बोलते हैं ये सारी चीज़ें ठीक तो है, बट आई विल प्ले माई बेस्ट इन एग्जाम, आई विल गिव माई बेस्ट इन एग्जाम, मैं अपना बेस्ट दूंगा चाहे कितना भी हर्डल्स हो। ये टॉपर की एक चीज़ जो है, एक अदा जो है, ये बाकियों से अलग है। याद रखना, टॉपर्स के कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा। ट्रस्ट योर स्टडी, वो ट्रस्ट करते हैं अपनी स्टडी को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने कंटेंट को ट्रस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कंटेंट के ऊपर ही शक करते हैं, मैंने जो पढ़ा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, यार ये जो पढ़ा पूरा नहीं पढ़ा, शायद नहीं पढ़ा, शायद अच्छा कंटेंट नहीं है, शायद मैंने वो मेहनत नहीं की, शायद ये बुक जो पढ़ी इस बुक से नहीं आएगा, उस बुक से आएगा, उस वीडियो से आएगा। ये जो आपके कंटेंट पे आप शक कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी पे, आपकी स्टडी पे शक कर रहे हो, ये बंद करो। जो पढ़ा वही पढ़ा, उसी पे भरोसा करके बेस्ट दे के एग्जाम में क्वालिफाई करोगे। शक करना स्टार्ट करोगे तो भूल जाना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इंसान भूल जाता है, इंसान भूल जाता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है, टॉपर्स क्या करते हैं, रिवीजन 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 करते हैं। जब बहुत ज्यादा रिवीजन करते हैं तो इंसान एग्जाम में कम भूल जाता है, ये भी आपको बात पता ही होगी। ओके, उसके साथ साथ टॉपर्स का एक पॉइंट है, उनकी पेशेंस लेवल बहुत हाई होती है। वो अगर क्वेश्चन नंबर 1 ही टफ देखे तो वो बोलते हैं ऑल इज वेल, कोई बात नहीं, ये टफ सबके लिए है। वो अगर क्वेश्चन नंबर 1 उनके जोन में नहीं आता तो कोई बात नहीं, उनकी कमिटमेंट लेवल बहुत हाई रहती है, उनकी कमिटमेंट लेवल बहुत हाई रहती है। उनको अगर लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं, ये मेरे जोन में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा, इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करूंगा, एलिमिनेट करूंगा ऑप्शंस, अपने हर तुक्के आजमाऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, अपने हर हैक को आजमाऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। ये उनका एक कमिटमेंट लेवल। और वो क्या करते हैं, हार के भी हार नहीं मानते। ये भी टॉपर्स में होता है। एग्जाम हॉल में बात कर रहा हूं, एग्जाम हॉल में जब होते हैं उस टाइम पे उनका कमिटमेंट, उनका पेशेंस, उनका बर्दाश्त, उनका जो सीक्वेंस में चलना, उनकी बहुत सारी टेक्निक्स, याद रखना वो हार के भी हार नहीं मानते। ओके, और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो भी एस्पिरेंट सिलेक्ट होता है, वो एग्जाम को सीरियसली लेता है, एग्जाम का हर एस्पेक्ट वो सीरियसली लेता है। अगर यहां पे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो अटेम्प्ट करना है ऑल क्वेश्चंस को। ओके, वो देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ वो फॉलो करते हैं, तब जाके वो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइंस के ऊपर। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है इसको एग्ज़ाम की तरह लेना है, इसके बाद भी नोटिफिकेशंस आएंगे और शायद आपका इससे अच्छे वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, जिसमें नाम होगा उसमें आ जाएगा। आपने मेहनत करनी थी, आपने मेहनत की हुई है, बाकी आपको ऊपर वाले तक छोड़ना है। इसको एग्ज़ाम की तरह ले लो, ऐसा ना सोचो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जितना आप इसको ज़्यादा लेंगे उतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और आपके एग्ज़ाम में भूलने के या सिल्ली मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पढ़ा उस पर यकीन करो और अच्छे से ये सारे टिप्स फॉलो करो और एग्जाम हॉल में अपना बेस्ट दे दो। जितना भी आता है उतना ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। टॉपर्स आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हुआ होता है, बस वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट देते हैं। वो इधर इधर छोटी छोटी बातों में, चाहे टफ लेवल का क्वेश्चन आए सामने या चाहे कोई भी चीज़ आए, वो बड़ा पेशेंस से वो करते हैं और सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी। और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ एग्ज़ाम के लिए JKCS टीम की तरफ से, और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि आप सभी कामयाब हो जाइए और आप अपने घर वालों का नाम रोशन करिए, घर वालों के साथ साथ अपना नाम रोशन करिए, हमारा नाम भी रोशन करें और अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। आपने मेहनत की हुई है, ये मेहनत ज़ाया नहीं होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी आपका नाम आएगा, लिस्ट में रंग लाएगा। बस आपको परेशान नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक छोटा सा एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। आपने अपना तो बेस्ट दे दिया, अब आप क्या ही कर सकते हैं, आपको अपने रब के ऊपर छोड़ना है और ऊपर वाले ने ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छा फैसला लिया हुआ होगा। ओके, और मेरे साथ सभी बोलो कि आप सबसे बेस्ट हो और आपने जो पढ़ा है ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। अब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई, आप जरूर कर सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई। आपने जितना पढ़ा ये मोर देन सफिशिएंट है। आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम में, आपका कमिटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए एग्जाम में, आपकी कंसंट्रेशन एग्जाम में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्ट ना हो जाना, इससे दूर रहो। आप ये जब कर सकते हैं, ये
सब कर सकते हैं। और आपको मैं ये बोलना चाहता हूं, आपने बेस्ट दिया, रेस्ट ऊपर वाले तक छोड़ा, और अल्लाह ताला आपके लिए बेस्ट ही करेंगे। अल्लाह ताला सबके लिए बेस्ट ही करते हैं। इसके अलावा भी ये एक व्हाट्सएप नंबर मैं देता हूं, जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है कश्मीर डिवीज़न में, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो जब भी मुझे लेट आवर्स या सहरी के टाइम पे या उसके बाद जब भी थोड़ा सा टाइम मिले, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से बात करने की। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कोई भी बात करनी हो मुझसे डायरेक्टली, मैं आपको यहाँ से कॉल करूँगा। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके रखना, ओके। और हमने आपको जितना पढ़ाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि 80 में से 80 स्कोर आप कर पाएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ आपको पढ़ाया, कोई छोटा सा पॉइंट हमने नहीं छोड़ा, हमने बेस्ट अपना दिया। और आपको बता दूं, जब आपका पेपर होगा तो 80 में से 80 हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ये हम इंश्योर करेंगे बच्चों से बात करके कि कितना करे और कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो हमारे कंटेंट में नहीं आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि 80 में से 80 स्कोर आप कर सकेंगे हमारे कंटेंट से। हमने मेहनत की, आपने भी मेहनत की, अब ये मेहनत रंग लाएगी अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से ये पेपर करके आओगे। टेंशन वेंशन छोड़ दो, जिंदगी छोटी सी है, इस पूरी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन लेना, टेंशन छोड़ो, आप कर सकते हो, बस आप कर सकते हो। बोल दिया ना मैंने, आप कर सकते हो। एक बात सुन लो कि ये जो आपके सामने है इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंटेड कॉपी एडमिट कार्ड्स की लेना, ऐसे आप ऑनलाइन नहीं दिखाना एडमिट कार्ड मेरे पास है। अच्छा, क्लोजिंग डेट जो है, गेट जो है, क्लोजिंग के बाद नहीं जाना, पहले ही जाना। और यहाँ पे बोला गया कि वॉच अलाउड नहीं है, लेकिन एनालॉग वॉच आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं भी अलाउ किया तो कोई मसला नहीं, आप इन्विजिलेटर को टाइम बीच में पूछ सकते हैं, थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। ये नॉर्मल यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है जो हर एग्जाम में होती हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे खास बात ये है, हाँ, यहाँ पे ये बताया गया है कि आप क्वेश्चन पेपर अपना साथ नहीं ले सकते, ओके। और यहाँ पे बोला गया है कि आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, कब? जब दोनों डिवीजन्स का एग्जाम खत्म हो जाए। ये इंस्ट्रक्शन पता नहीं कहाँ पे थी, अभी मैंने पढ़ी थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यही इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और साथ में आप लास्ट में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे ऐसे करेक्टली आप वहाँ पे मार्क करेंगे, इनकरेक्टली मार्क नहीं करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। और इस वीडियो को लास्ट में लाइक करके जाना, हमने अगर सच में मेहनत आपके लिए की है, और हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इस बार लिस्ट में आपका नाम ज़रूर आएगा, और जब आएगा इसी नंबर पे हमें मैसेज करना, उस टाइम भी मैं आपके साथ बात करूंगा, और इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी, आप सबसे बात होगी, और जल्दी आप ऑफिसर की शक्ल में हम आफाक सर से और हमारे जेके सिविल सर्विस टीम से मिलेंगे। और हाँ, अब हमारा फोकस जाएगा JKPSI और नायब तहसीलदार, ये 2 बैचेस पे हमारा अब फोकस शिफ्ट होने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।